मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद इस वक्त हूँ अभिभावक संघर्ष समिति के अध्यक्ष माननीय संजय वालिया जी के आवास पर। संजय वालिया जी से बात करते हैं कि कॉन्वेंट स्कूल कोरोना काल में बंद, मार्च, अप्रैल, मई और जून की फीस अभिभावकों से जबरन वसूल रहे हैं। इस संबंध में वो आंदोलन चला रहे हैं लंबे समय से। माननीय संजय वालिया जी बताएं कि किस तरीके से स्कूल संचालक भोले भाले अभिभावकों का उत्पीड़न कर रहे हैं। साथियों नमस्कार। आप और हम सब भली भांति परिचित हैं कि कोविड-19 में आर्थिक तंगी का माहौल चल रहा है। रोजी रोटी से त्रस्त हैं हम लोग, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय योगी जी और सीतारमण जी बार बार कह रहे हैं कि दिसंबर तक 81 करोड़ लोगों को खाना देने का हम काम करेंगे, गैस सिलेंडर हम फ्री देने का काम करेंगे। जब आप खुद मान रहे हो कि 81 करोड़ लोग यानी 70% लोग देश के खाने से भी वंचित हैं, खाना भी उनके लिए पेट भर नहीं है, तो एक तरफ आप पूंजीपतियों का साथ देने का काम कर रहे हो। वो पूंजीपति जो वास्तव में अथाह संपत्ति के दावेदार हैं, जिन्होंने एक छोटा सा स्कूल शुरू किया था, आज बिल्डिंगों में बिल्डिंगें बनी जा रही हैं, स्कूल पे स्कूल बढ़ते जा रहे हैं, छोटे से बड़ी कारें होती जा रही हैं, और वो कहते हैं कि हम आर्थिक तंगी में हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे स्कूल संचालकों को जो कहते हैं कि हम आर्थिक तंगी में हैं। हमारे देश के कुछ मुख्यमंत्री, जैसे कि हमारे गहलोत जी, उन्होंने फीस माफ करने का काम किया। मुख्यमंत्री पंजाब ने सरकार में कोर्ट में एक याचिका दायर कर फीस माफ करवाने का काम किया। हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री, जहां की परसों एक अजब नजारा देखने को मिला, जब बच्चों की फीस माफ होने का काम हुआ तो गुजरात में दिवाली बनने का काम हुआ। लोगों ने ढोल नगाड़े बजाने का काम किया और वहां की मुख्यमंत्री का धन्यवाद देने का काम किया। तो हम नहीं समझ पा रहे, जब रोटी रोजी हमारे पास नहीं है, हमारे जो जिलाधिकारी महोदय हैं, कई बार उनसे मुलाकात हो चुकी है, वो भी चुपचाप बैठने का काम कर रहे हैं। उन्होंने भी एक दिन अपने आदेश जारी करने का काम किया कि स्कूल संचालकों को फीस देने का अभिभावक काम करें। भाई जिलाधिकारी महोदय, ये बता दो कि जब हफ्ते में 5 दिन तो कारोबार खुलने का काम हो रहा है, गाहक हमारे पास है नहीं, जो लोग नौकरी करते थे छटनी होनी शुरू हो गई है, और जो कर भी रहे हैं मात्र 30% उन्हें नौकरी मिलने का काम हो रहा है। जहां तक मेरी जानकारी है, जिलाधिकारी अखिलेश सिंह जी ने जो आदेश जारी किए हैं वो उन लोगों के लिए किए हैं, और साफ लिखा भी है उनमें कि जो सक्षम है अभिभावक वो स्कूल में फीस जमा करें, और जो सक्षम नहीं है, आर्थिक रूप से गरीब हैं, उन पर स्कूल प्रबंधक या संचालक कोई प्रेशर ना बनाए। उनका कहने का मतलब यही था, कहा भी उन्होंने यही था, लेकिन अखबारों के माध्यम से, नेट के माध्यम से स्कूल वालों ने उसका गलत अर्थ निकाला, और उसी दिन से उन्होंने रेस दबा दी कि किसी भी तरीके से स्कूल संचालकों से, स्कूल वालों से, अभिभावकों से पैसे लिए जा। उसका उदाहरण डीएम साहब के यहाँ भी है। अभी एक आसाम मॉडर्न की महिला थी, विधवा हैं, उनकी 3 बच्चियां थी, उन पे नोटिस गया कि आप फीस जमा करें। उन्होंने फीस जमा करने का काम नहीं किया तो उनकी 3 बच्चों का नाम काट दिया गया। लॉर्ड महावीर स्कूल हमारे पास में है, लगातार नोटिस पर नोटिस जारी करने का काम हो रहा है कि अगर आप फीस जमा नहीं करोगे तो आपके बच्चों का नाम काट दिया जाएगा। तो कैसे मान लें हम? दबाव कैसे नहीं पड़ रहा है? लगातार दबाव देने का काम कर रहा है। और हमारी जो सबसे कमजोर नस है अभिभावक की, उनके बच्चे हैं। हमारी सबसे कमजोर नस बच्चे हैं हमारे। अगर बच्चा हमारा तड़पता है ना, तो जो आदमी कहता है कहीं से भी लिया और डकैती मार ले, जो मर्जी कर ले, लेकिन उस काम को कर। और बच्चे के भविष्य का सवाल है, तो कब हम पैसे के पीछे हट जाएं? ईमानदारी से हम लोग कहना चाहते हैं, अभिभावक ये नहीं चाहता कि टीचरों की तनख्वाह ना जाए, क्योंकि सिर्फ एक स्कूल संचालक एक ही बात रख रहे हैं कि हम जो अध्यापिकाएं हैं, जो टीचर हैं, इनकी तनख्वाह कहां से दें। अरे जब आपने 20 साल 30 साल इस लाइन से पैसा कमाने का काम किया है, तो क्या उन अध्यापकों को तुम 3 या 4 महीने तनख्वाह देने का काम नहीं कर सकते? अथाह संपत्ति है आपके पास, आप जांच करवाने का काम कर डीएम साहब कि अगर वास्तव में वो लोग गरीब हैं, हम अपने घर बेच के फीस देने का काम करेंगे। लेकिन अगर वास्तव में आप मान लें कि हमारे पास खाना नहीं है, आप हमें खाना देने का काम करो, और हमको घर अपनी मर्जी से तो नहीं रहे, आपके कहने पे घर रहने का काम किया हम लोगों ने। स्कूल वालों का तर्क कि जी हम ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं बच्चों को, इस पर आप क्या कहें? हास्य का विषय है, एक बहुत बड़ा हास्य का विषय है। जब हमारे बच्चे स्कूल में जाते थे, अब से 4 महीने पहले, अगर कोई बच्चा या बच्ची गलती से एक मोबाइल ले जा लेता था तो उसे प्रतिपठित किया जाता था।
उनके माँ बाप को बुलाया जाता था, उनका फोन जब्त कर लिया जाता था कि आपके बच्चे खराब होने का काम कर रहे हैं, आप मोबाइल देने का काम कर रहे हो। और मैं बहुत साफ शब्दों में कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, अगर 6 इंच के मोबाइल पे, मेरा संदर्भ समझना, अगर 6 इंच के मोबाइल पे ही पढ़ाई हो सकती है, फिर इन बिल्डिंगों का क्या फायदा, फिर इन ट्रांसपोर्ट का क्या फायदा, मेंटेनेंस का क्या जरूरत है? तो सारी उम्र इस पे कर ले। नहीं, स्कूल वाले ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे, ठीक है, ये बहुत कम लोगों को मिल रही है, लेकिन वो ट्रांसपोर्ट का पैसा वसूल रहे हैं, बिजली के बिल का, बिल्डिंग के मेंटेनेंस का, ये सब पैसे जो है वसूल रहे हैं। इसको आप क्या करेंगे? यही तो हम कहना चाह रहे हैं, हमारी जो लड़ाई है इसी बात पे है कि आप लोग सारी उम्र से, हमारा बच्चा पहली क्लास से पढ़ता है और 12वीं तक वहीं तक पढ़ता है, हम खुशी खुशी पैसे देते हैं। यहां तक देख लो कि 3 महीने बसें बंद रहती हैं, साल के साल, तब भी हम लोग किराया देते हैं। 3 महीने हम लोग पढ़ते नहीं है, जब छुट्टी का टाइम चलता है तब भी हम फीस देते। कभी आज तक मना की किसी विभाग ने? खुशी खुशी देने का काम किया। लेकिन इस बार सरकार ने हमें बंद किया, सरकार ने हमारे कारोबार बंद किए, सरकार ने हमारी रोजी रोटी बंद की, जब जाके हम मुश्किल में पड़े और तब हमने फीस ना देने की कसम खाई। आप जिस दिन स्कूल खुल जाएंगे, हमारे बच्चे जाने शुरू होंगे, व्यापार खुल जाएंगे, हम सहज फीस देने का काम करेंगे। लेकिन जब तक स्कूल नहीं खुलेंगे हम लोग फीस नहीं देंगे, नहीं देंगे। अच्छा, ये स्कूल संचालक जब अपने टीचर्स को मंथली सैलरी देते हैं, उसको एडवांस सैलरी नहीं देते, तो अभिभावकों से 3 महीने की, 6 महीने की फीस एडवांस में क्यों वसूलते हैं? सबकी जो आप फीस स्लिप देखोगे, सब पे 3 महीने या 6 महीने की एडवांस में ली जाती है। तो इसके खिलाफ कोई आवाज उठा रहे आप? जिलाधिकारी से या संबंधित अफसरों से बात हुई आपकी? कल ही जब हम डीएम साहब को हमने ज्ञापन दिया, हमने इसमें साफ सुथरा कहा कि जिलाधिकारी महोदय हमें ये बताने का काम करें कि ये लोग, आपने तो एक ही बात की कि 3 महीने 6 महीने की लेने का काम करते हैं, मैंने भी ट्रांसपोर्ट की उसकी बात भी बताई आपको, वो तो हम जाते नहीं तब भी हम देने का काम करते हैं। उसके बावजूद ये लोग हमें हर तरीके से, आज क्या कि पेपर हो रहे हैं, इसकी फीस दे दो। जब आपने हमारे एडमिशन फीस ले ली, मंथली फीस ले रहे हो, तो पेपर फीस का क्या मतलब बनता है? कोई मतलब नहीं बनता। आज टूर जाएगा, आज इसकी फीस दे दो, आज स्कूल में मीटिंग होगी, इसकी फीस दे दो। तो हर तरीके से सिर्फ लूटने का हथियार है, ये पूजा का मंदिर नहीं रहा। अब हमारी भावनाओं से खिलवाड़ के, हमारे बच्चों से खिलवाड़ करके कि हमें उनका जीवन बढ़ाना है, हमारे साथ अत्याचार करने का काम कर रहे हैं। यानी बच्चों के भविष्य निर्माण की आड़ में भावनात्मक शोषण अभिभावकों का हो रहा है, ये आप कह रहे हैं। धन्यवाद माननीय संजय वालिया जी, आप इस लड़ाई में सफलता हासिल करें, क्योंकि जनहित का मुद्दा है और बहुत लोग इससे पीड़ित भी हैं। और जो 25% RTE के जरिए, एजुकेशन राइट टू एजुकेशन के जरिए जो इनको आदेश दिया गया था शासन, प्रशासन और सुप्रीम कोर्ट तक ने, उसको भी बहुत सारे स्कूल फॉलो नहीं कर रहे। नहीं, उसके बारे में तो मैंने कल अखबार में दिया भी था, अमर उजाला में भी है, बाकी अखबारों में भी है। साफ सुथरा कहना चाहता हूँ, कुछ स्कूल नहीं, स्कूल का खेल क्या खेल रहे हैं, 25% को फ्री तो कर रहे हैं, सरकार से पैसे लेने का काम कर रहे हैं, 10-5 को देने का भी काम कर रहे हैं, उधर से भी पैसा ले रहे हैं, अभिभावक से पैसा लेने का काम कर रहे हैं। अभिभावक को नहीं पता कि आपकी फीस कागजों में माफ है, उससे भी फीस ले रहे हैं, उधर से फीस ले रहे हैं, दोनों तरफ से मजा उड़ाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि इसमें अधिकारियों की मिलीभगत है, हमारे सरकारी अधिकारी संलिप्त है इस केस में, उन्हें पता है कि ये हमारे साथ हो रहा है। तो शहर में इतने विधायक, सांसद, जनप्रतिनिधि, वो क्यों आवाज नहीं उठा रहे इसके खिलाफ? इसके बारे में तो मैं कहूंगा, मैं एक छोटा सा कार्य करता हूं, जनहित में आवाज उठाने का काम करता हूं, चाहे पहले कितनी भी लड़ाई हुई, इसमें लड़ाई लड़ने का काम किया, इसमें छोटी सी बात और जोड़ने का काम करूंगा आपसे। ये जो कॉन्वेंट स्कूल है तो चलो कर ही रहे हैं, इसकी लड़ाई तो मैं लड़ रहा हूं लगातार। अभी पिछले 10 दिन से एक समस्या और पैदा हुई है, हमारे देश के मुख्यमंत्री के द्वारा हमारे जो बच्चे हैं 12वीं तक क्लास की, इनकी फीस माफ का ऐलान है। एडवर्टाइज भी अखबारों में लगातार आते हैं कि 1ली से लेकर 5वीं तक, 5वीं से लेकर 8वीं तक लड़के लड़कियों की, और उस 8वीं से लेकर 12वीं तक बच्चों की फीस माफ है। अभी अभी सामने आया को जितने भी शहर के, गांव के, देहात के, चिलकाना, सरसावा, जहां के भी स्कूल हैं, 1600 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक 10वीं और 12वीं का या एडमिशन फीस के नाम पे या पेपर फीस के नाम पे लेने का काम कर रहे हैं। बाकायदा कह रहे हैं अगर 21 या 25 तारीख तक आपने जमा करने का काम नहीं किया तो आपका साल बर्बाद हो जाएगा और आपको स्कूल से निकाल दिया जाएगा। आप जो धरना दे रहे हैं कॉन्वेंट स्कूलों के फीस वसूली अभियान के खिलाफ, अभी उस पर कुछ लोग बता रहे थे कि जनप्रतिनिधियों का घेराव करेगी अभिभावक संघर्ष समिति।
इसकी फिलहाल कोई रणनीति है या नहीं, रुक करके होगा? 2 का किया है। हमने पहले संजय गर्ग से मुलाकात कर उनसे बातचीत की, सर आप इस शहर के प्रतिनिधित्व करते हो, आप इस शहर के विधायक हो, मंत्री भी रहे हो, अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? उन्होंने कहा था मैं विधानसभा में बात करने का काम करूंगा, उसे करने का काम करूंगा। उसके बाद हमारे जो MP साहब हैं कैराना से, उनसे मिलने का काम किया हमने, उनसे बातचीत करने का काम किया, लेकिन वो भी कहते हैं कि संपर्क में रहना, काम जरूर होगा। आश्वासन साहब, अभी मेयर साहब को घेरना काम किया था हमने, हम भीख मांगने का काम करे तो मेयर साहब आगे थे। यानी आप अब धीरे धीरे जनप्रतिनिधियों को जगाने का काम कर रहे हैं, उनके घेराव की तरफ आपके कदम बढ़ने शुरू हो गए। जो मैं आवाज उठा रहा हूँ, मेरी आवाज नहीं उठनी चाहिए, ये तो उन्हें करना चाहिए। हमारे लिए 7 विधायक है हमारे पास, 2 MP हमारे पास, 1 मेयर है हमारे पास, राज्यसभा सांसद है, तो इन लोगों का काम ये करें। हम लोग तो जब कोई आवाज नहीं उठाता तो हमें मजबूरन बैठना पड़ता है, और दबाव भी आ रहे हैं हमारे ऊपर। अभी एक अलग से मीटिंग हुई स्कूल संचालकों की, उसमें इन्होंने कहा कि एक डेयरी संचालक या एक डेयरी संचालक का अध्यक्ष अपना दूध फ्री देने का काम कर ले तो हम पढ़ाई फ्री करने का काम कर लेंगे। मेरी याद अभी याद मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, मैं खुले तौर पर आमंत्रित करता हूं उन लोगों को, सुबह 6 बजे से 8 बजे तक अपने मोबाइल के सामने दूध की डिमांड रखें और मोबाइल के सामने अपना बर्तन रखने का काम करें। 1 लीटर, 2 लीटर, 6 लीटर, जितना दूध चाहेगा डेयरी संचालक मोबाइल से देंगे। आप मोबाइल से ही पढ़ाई कर रहे हो, जिसमें कोई खर्चा नहीं है। 200 रुपए का मोबाइल रिचार्ज करने के बाद आप पूरे महीने फ्री चलाते हो, इसमें ज्यादा पैसे लगाने की जरूरत नहीं पड़ती ऑनलाइन में भी। तो लगातार आप लोग हमारी भावनाओं को कदर ना करके, हम तो ये कहते हैं कि स्कूल संचालक खुद आगे बढ़े, हमें गले लगाए, हमारी फीस माफ करे और सारी मार हमारे से फीस लेते रहे। उसके बाद हम 4 महीने की तो मांग रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय संजय वालिया जी।